ये रुकने का चार्ज कैसा कितना लगा, जाने का कैसा लगा, जाने का कैसे था, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। नमस्कार दोस्तों। घूमना किसको नहीं पसंद है, सबको घूमना पसंद होता है, लेकिन वो अगर वही ट्रैवलिंग अगर आपके बजट में हो जाता है तो वो सबसे बेस्ट हो जाता है। तो मैंने अभी अभी मेरा आपने वीडियोस देखा होगा, तो मैं आपको कुछ शेयर कर देता हूँ, आइटनरी शेयर कर देता हूँ, कितने लगे, रुकने कितना लगा, जाने का कैसे था, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। तो 4-5 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। अगर आपने इसको एक बार देख लिया है तो आपको अलग से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एज ए मैं गया था, सोलो ट्रैवलर गया था, तो मैंने कैसे एकदम बजट में कैसे कैसे मैंने किया था, मैं सब शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ हो जाता है भैया जाए कैसे। तो अगर आप कहीं से भी जा रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट जो अगर आपको जगह है वो आपको मिलता है रिंगस का रेलवे स्टेशन हो जाता है, जो बड़े बड़े जगहों से, दिल्ली से, चाहे आप उदयपुर से आ रहे हो, चाहे जयपुर से आ रहे हो, चाहे अन्य जगहों से आ रहे हो, तो डायरेक्ट रिंगस के लिए मिल जाता है। ठीक है, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो दूसरी सबसे बढ़िया जगह है कि आपको जयपुर आ जाना है। कहाँ पे? पिंक सिटी जयपुर में आ जाना है। और जयपुर से आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। जयपुर से पहला एक ऑप्शन मिलता है, आप बाई बस चाहिए, जो आप वहाँ पे सिंधी कैंप पे जाएंगे तो हर आधा घंटे पे आपको खाटू श्याम के लिए क्या होता है, बस मिलता है। ठीक है, जिसकी प्राइस मात्र 120 रुपये होता है। ठीक है, अगर आप और सस्ते में जाना चाहते हैं जैसा तुम्हारा भाई ने किया, तो आपको क्या करना है, सिंधी कैंप से 1 किलोमीटर पहले आपको रेलवे स्टेशन पे चले आना है और वहां से आपको रिंगस के लिए जाना है। वहां से जयपुर से रिंगस के लिए जो आपको टिकट लगता है मात्र 55 रुपये का लगता है। वहां से रिंगस जाइए और रिंगस से आप डायरेक्ट 50 रुपये ऑटो फेयर देके आप डायरेक्ट खाटू श्याम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था बजट में। और दूसरी चीज़, अगर महंगे चीज़ में जाते हैं तो आप फ्लाइट जाइए, जो जयपुर में नियर बाई फ्लाइट हो जाता है, जो आप सांगन एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, फिर वहाँ से आप फिर वही सिंधी कैंप से होके जाइए, चाहे कैब हायर कर लीजिए। तो ये इस तरह का प्रोसेस है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ होता है, वहाँ तो भैया मैं पहुँच गया, अब मैं रुकूँ कहाँ? मेन तो दिक्कत इस बात का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो रुकने का लग जाता है। नहीं भैया, रुकने का लग जाता है, ये सही बात है। जिसकी जैसी डिमांड होती है उसका वैसे पैसे लगता है, लेकिन तुम्हारा भाई जो है बजट में सब काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे आप पहुँचेंगे एज ए सोलो, एज ए कपल, एज ए फैमिली, एज ए ग्रुप, जैसे पहुँचेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है कि आपको धर्मशाला में रुकना है। ठीक है, जो सबसे चीप और बेस्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मिल जाता है आपको, होटल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो जाता है जो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, महंगा थोड़ा क्या महंगा पड़ता है। तीसरा आपको होम स्टे मिल जाता है, मतलब ठीक है, तो वहाँ पे जाके 3 ऑप्शन आपको ले सकते हैं। सबसे चीप और सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे धर्मशाला मिल जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको झुंझुनू धर्मशाला मिल जाएगा, वहाँ पे वृंदावन धाम धर्मशाला मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएगा जहाँ पे आप रुक सकते हैं। जहाँ आपका भाई रुका था एसी डॉर्मेट्री, जो मेरा आपने वीडियोस देखा होगा, तो 225 रुपये के हिसाब से पर हेड के हिसाब से डॉर्मेट्री बेड आपने देखा होगा। मैं आपको डॉर्मेट्री बेड का यहाँ पे फोटोज भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो वृंदावन धाम हो जाता है, अगर वहाँ पे फैमिली जाते तो 1125 रुपये के हिसाब से अटैच लैट्रिन बाथरूम के हिसाब से मिल सकता है। अगर आपका बजट और थोड़ा लो है, अगर आप फैमिली है, कपल जा सकते हैं, तो आप 425 रुपये का नॉन एसी रूम ले सकते हैं और कॉमन लैट्रिन बाथरूम का आप यूज कर सकते हैं। अब मैं बता दूं तो आप जो कॉमन लैट्रिन बाथरूम सुन के आपका अगर मन में कुछ सवाल आ रहा है, तो मैं इसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कॉमन बस कहने की बात है। इतना साफ तो आप अपने घर पर नहीं रखते होंगे जितना वो अपने टॉयलेट्स को साफ करके रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके रहने का ऑप्शन हो जाता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, वहीं पे झुंझुनू धर्मशाला जहाँ 12 घंटे के 100 रुपये भी लगता है। दूसरी चीज़, जैसे आप सीकर पहुँचोगे तो होटल के लिए जो वहाँ पे एजेंट्स होते हैं आपको परेशान कर देते हैं कि भैया 500 रुकवा देंगे, 600 रुकवा देंगे, 1200 रुपये, उनके बातों में नहीं आना है। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तीसरी चीज़, भैया मैं खाऊं क्या, कैसे खाऊं, कितने के क्या है, तो देखो खाने पीने का चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। ठीक है, 200 रुपये पर हेड पर मील के हिसाब से आप खा सकते हो। ठीक है, 100 रुपीज़ का तो आपको वहाँ पे भोजन मिल जाता है। लगभग मैक्सिमम जैसे ही आप रास्ते में जाओगे, जैसे मंदिर की तरफ जाओगे, तोरण द्वार से थोड़ा से आगे बढ़ोगे तो आपको 100 रुपये पर हेड भोजन मिल जाता है, जिसमें आपको भरपेट रोटी, वो भी बटर के साथ मिल जाता है, चावल, दाल, सब्जी, ये सब मिल जाता है। या इसके अलावा आप क्या होता है, अलग से जो भी मेन्यू उनका सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 100 रुपीज़ का सबसे बढ़िया हो जाता है। जो आपका भाई खाया तो सबसे बेस्ट था। ठीक है, तो खाने का बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। अब तीसरी चीज़, दर्शन कैसे करना है, क्या है, तो दर्शन करना बहुत आसान हो जाता है। मंदिर का कपाट पूरा, जैसे वीकेंड पे शनिवार और रविवार को पूरे दिन खुला रहता है। चूँकि अभी
खाटू श्याम में मेला चल रहा है, लक्खे मेला, जो 28 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 28 फरवरी से 11 मार्च तक चलेगा। तो इस समय क्या होता है, रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मंदिर आपको हमेशा खुला मिलेगा। ऐसे नॉर्मल डे में जाते हो तो आपका मंदिर 12 से 4 यानी दोपहर 12 से 4 के बीच बंद रहता है, और आप जाओगे तो ईजिली से आपको क्या होता है, दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये खाटू श्याम, बाबा श्याम के आपने दर्शन करके बगल में ही क्या होता है, श्याम कुंज है, वहाँ पे जाके स्नान करिए। ठीक है, माना जाता है कि उससे नहाने से आपके सारे दुख दर्द जो होता है, आपके पाप या के चर्म रोग जो हो जाती है, स्किन से प्रॉब्लम सब खत्म हो जाती है, ये हो जाता है। अब चौथा और सबसे आखिरी प्रश्न ये आता है, भैया इसके अलावा मैं कहाँ कहाँ घूमूं? तो इसके देखो 2 ऑप्शन है। वहाँ से आप जीड़ माता जा सकते हो, वहाँ से सालासर बालाजी जा सकते हो, वहाँ से महालक्ष्मी माता जा सकते हो, वहाँ से झुंझुनू रानी सती माता के मंदिर में जा सकते हो। तो ये मेन जो पॉइंट है जो आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज़ मैं बता देता हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो तुम्हारा भाई घुमाता, वहाँ से जाके आप बोलेरो बस कर लो, सॉरी बोलेरो कर दो। ठीक है, तो वहाँ पे जो गाड़ी जाती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, 300 पर पर्सन के हिसाब से आपको लेके जाते हैं, जो आपको माँ लक्ष्मी माता घुमाते हैं और सालासर बालाजी का घुमा के और आपको फिर ड्रॉप कर देते हैं। अगर आपका मन है जीड़ माता का भी दर्शन करने का तो ठीक है, तो 350 रुपये पर हेड के हिसाब से वो लेते हैं आपको जीड़ माता, क्योंकि जीड़ माता और सालासर बालाजी क्या होता है, सेम रोड में पड़ता है, लेकिन बस थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। इधर आपका बालाजी चला जाता है, इधर जीड़ माता चल जाता है, तो 24 किलोमीटर का वो 50 रुपये पर हेड के हिसाब से बढ़ा देते हैं। तो ये हो जाता है। ठीक है, तो ये एक दिन का स्केड्यूल रहता है, एक दिन आना जाना कम से 6 से 7 घंटा इसमें चला जाता है, अकॉर्डिंग टू आप कैसे जा रहे हैं। क्या आप डायरेक्ट अगर लेके जा रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप पूरा कैब आपने बुक कर लिया वहाँ पे, तो उस हिसाब से 2500-2600 लेते हैं, या इंडिविजुअल आप एज ए क्या हो जाता है, पैसेंजर बेसिस पे जा सकते हो। ठीक हो गया। और चौथी चीज़ होता है, अगर आपके पास समय है, अगर आप जाना चाहते हो, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो रानी सती का माता है, जो नारायणी देवी के नाम से जानते हैं, कोई दादी माँ के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, रानी सती माता का मंदिर जो होता है झुंझुनू में एकमात्र मंदिर है और सबसे बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे आप जाके रुक सकते हैं। उन्हीं के अंदर अगर आप कपल है, फैमिली है, इस तरह से होते हैं, तो वहाँ पे आप जाके अंदर रानी सती माता के मंदिर के अंदर जाके आप रह सकते हो। और वहीं पे क्या होता है, आपको कैंटीन की व्यवस्था मिल जाती है, 50 रुपये में खाने की व्यवस्था मिल जाती है। और अगर आप सोलो जा रहे हो तो सिंगल लेडीज हो, ध्यान देना, मैं मेरी बात को अच्छे से ध्यान देना, सिंगल लेडीज हो या सिंगल जेंट्स हो, ध्यान देना, सिंगल लेडीज हो या सिंगल जेंट्स हो, रानी सती माता मंदिर में आपको रुकने अलाउ नहीं किया जाता है। ड्यू टू सब कुछ हुआ होगा पास में, क्या हुआ है, तो मुझे तो रहने नहीं दिया था, उन्होंने ऐसा बोला था कि कुछ अराजक तत्व आ गए तो उनके वजह से बंद कर दिया था, एक की वजह से सब भुगतते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाला। तो उसके जस्ट बगल में क्या होता है, दिव्य शक्ति गेस्ट हाउस है, बालाजी गेस्ट हाउस है, आधा किलोमीटर रेंज के आगे है। तो 100 रुपये, 150, 200 पर हेड के हिसाब से बेड मिल जाता है, और 600-700 आपको वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आइटनरी था, मैंने आपको क्या होता है बता दिया है। ठीक है, तो पर पर्सन जो कास्ट आने वाला है, अगर आप 2 दिन रुकते हैं, ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि आप सालासर में पहले दिन रुकते हैं, सॉरी सबसे पहले आप पहले मिलते हैं खाटू श्याम में पहले दिन रुकते हैं, और दूसरे दिन सालासर जीड़ माता ये सब दर्शन करके आते हैं, तो एक लोग का जो पूरा कॉस्टिंग गिर के आएगा मेरे हिसाब से जो होता है मैक्स टू मैक्स 2500 से ज़्यादा नहीं आना है। 2500 बहुत चीप और बेस्ट, उसमें आपको रहने को भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, आप दर्शन भी करके आ रहे हो, मतलब इंजॉय करके आ रहे हो, और आप जयपुर से मतलब टिकट भी लेके जा रहे हो, तो 2500 बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और इस पैसे का व्यवस्था आपको खुद नहीं करना होता है, क्योंकि बाबा जी बुलाते हैं, बाबा जी आपको व्यवस्था करके दे देते हैं। तो ये पूरा टूर था, मैं आपको पूरी तरह से बता दिया हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज आपको हो तो आप कमेंट करके हमें बताना। मुझे नहीं लगता दोस्तों इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपना लाइव सब आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि मैंने अभी दर्शन करके आया है। और मेरा जो कॉस्ट गिरा है, मैं 4 दिन वहाँ पे रुका था, मेरा कॉस्ट मात्र 3500 रुपये गिरा था, तब भी मैंने आपको 2500 बताया। 2 दिन का मैं 3500 रुपये में घूम के आया था, दर्शन करके आया था, और खाटू श्याम में मैंने 3 बार आशीर्वाद लेके आया। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, बस जय 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 श्री श्याम, जय श्री खाटू, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।